इस समय मैं खड़ा हूं देश की राजधानी दिल्ली के अंदर और इस इलाके के अंदर 2018 के अंदर आया था, जब यहां पर घरों के बाहर लिखा गया था यह मकान बिकाऊ है। उसके बाद भी हमने बड़ी स्टोरी दिखाई थी। फिर 2023 के अंदर भी आया था, उस समय भी बताया गया था इस इलाके से हिंदू पलायन कर रहा है। अब पहले फिर उस गली के अंदर वो 8 नंबर गली में आया था, इस बार मैं 12 नंबर गली में खड़ा हूं और पहले अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा ये भव्य घर दिखाए कि ये कितना बड़ा आलीशान जो घर है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस घर के बाहर पोस्टर क्या चिपका है, यह मकान बिकाऊ है। सिर्फ ये मकान एक ही घर नहीं है, बल्कि यहाँ पर ना जाने कितने बड़े बड़े पैसा लगाकर इन लोगों ने इतने बड़े बड़े घर यहाँ पर बनाया है। लेकिन आखिर एकदम से ऐसी क्या वजह आ गई कि इन लोगों ने यहाँ से हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर है। देखिए तमाम यहाँ पर इस गली के अंदर मैं जब से आया हूँ, ये तो कुछ ही मकान की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए क्या आलीशान ये मकान है, लेकिन इस घर के बाहर भी यहाँ पर बोर्ड पर लगा दिया गया है यह मकान बिकाऊ है। आगे आइए, यहाँ पर भीड़ भी लोग हैं, तमाम महिला यहाँ पर मौजूद है। आगे चलिए भाई साहब थोड़ा सा, ये घर भी दिखाइए। 3 मंजिला ये इमारत देखिए, आलीशान ये इमारत है, बड़ा सा गेट है, लेकिन इस घर के बाहर भी लिखा है यह मकान बिकाऊ है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं। आपका नाम क्या है और ये इतने बड़े बड़े घर आप लोगों ने बनाए हैं, लेकिन इन घरों के बाहर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप लोगों ने मकान बेच दिया? यहाँ से क्यों पलायन करना चाह रहे हैं आप? मेरा नाम नीतू शर्मा है। प्लान बनाने की ये प्लान की मतलब ये सबकी मतलब सभी प्लान बना रहे हैं एक तरीके से। पहले ये 13 नंबर में मस्जिद थी और ये मस्जिद नहीं है, ये घर था। इन्होंने 7 जनों ने 5 जनों में जो भी नमाज पढ़नी चालू कर दी। हमेशा मस्जिद के ऊपर ना गुम्बद होता है, कभी भी देखना कोई गुम्बद नहीं है, पूरा घर बना हुआ है। जब 13 नंबर में मस्जिद थी, उसको 10 मंजिल बनाओ, 5 मंजिल बनाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। चलो हमारा मंदिर है, तुम्हारी मस्जिद बन गई, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। फिर तुमने क्या करा, मस्जिद लेकर आ गई 12 नंबर में। 12 नंबर में सन 1984 से हमारा मंदिर बना हुआ है, उसके सामने तुम मस्जिद क्यों बना रहे हो? और जब हमारी औरतें कीर्तन करेगी और तुम्हारी अजान होगी तो दंगे तो होंगे ही होंगे। मतलब मंदिर वहाँ पहले से ही है और मस्जिद बनाना शुरू कर दिया? तो बहुत पुराना है, और जिसमें ये मस्जिद में रियाज का मकान था, उसमें खामा खा के ये आए दिन बुढ़ बंगले में सामने बुढ़िया पागल बुढ़िया है, वो सीवर 3 महीने से भरा हुआ है। इसको कहो तो उसकी मिस लग जाती है, तो लड़ाई तो अपने आप ही हो रही है हमारे उनसे। कुछ कहो मतलब आप भी जा रहे हैं, मतलब इतना बड़ा घर बेच कर यहाँ से? देखो जी, सभी प्लान कर रहे हैं क्योंकि अच्छा? सभी परेशान हैं, सभी को अपनी रक्षा चाहिए। और हमारे बच्चे किसी भी आरक्षण के लिए नहीं बने। हम हिंदू हैं और हम आरक्षण बिल्कुल भी नहीं चाहते। केवल विवाद ये है कि हमारी साइड, मंदिर की साइड मुंह ना निकाला जाए, गेट ना बनाया जाए मस्जिद का, क्योंकि हमारे मंदिरों में औरतें पूजा करने के लिए जाती हैं, लेडीज़, और मस्जिद में औरतें नहीं। दूरी कितनी है मंदिर और मस्जिद? केवल 5 फुट या 10 फुट। 10 फुट की दूरी पर मस्जिद बन रही है। हाईएस्ट। और ये मंदिर कितना पुराना है? ये सन 84 से ये लगा लो, सन 1984 का मंदिर। यस। और यहाँ पे आज भी आप देखिए भक्तों का सैलाब लगा हुआ है पूजा पाठ के लिए। हर मंदिर के अंदर सैलाब है आज तो। भाई इतना बड़ा शिवरात्रि का पावन पत्र है, तो इसमें सारा इतनी है। अगर मान लो उनका भी अगर आज जुम्मा होता है या कुछ भी होता है सर, तो क्या आपस में मुठभेड़ नहीं होगी? आप बताइए। बहुत सारी महिला और भी है, और किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं यहाँ पर आंटी? यहाँ पे यही दिक्कत है कि मस्जिद नहीं बननी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमारा मंदिर है यहाँ पे और शुरू से हम लोग पूजा करते हैं यहाँ पे। सन 84 से मंदिर बना हुआ है। दिक्कत है यहाँ पर किस? हाँ दिक्कत है। यहाँ पे लड़के खड़े होते हैं मोमडनों के, हमारे बच्चों को छेड़ते हैं। बच्चे आते हैं हमारे, उन्हें छेड़ते हैं। बहुत गंदा माहौल कर रखा है यहाँ पे इन लोगों ने। और हमें डर लगता है अपने बच्चों को अकेले भेजते हुए। तो बिल्कुल इसी तरह की 2018 के अंदर भी तस्वीर देखिए। ये ना बने हुए हैं ना, ये नहीं पता कौन से फ्लैट है, कौन रह रहा है, ये नहीं पता कौन रह रहा है। हमें क्या पता वहाँ क्या काम हो रहा है। एक सेकंड, यहाँ पे ये ना रेजिडेंशियल जगह है, ना ये कमर्शियल है, ना ही इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ से आगे आगे जितने भी मुस्लिम लोगों ने घर लिए हैं, उन्होंने क्या करा है, सबसे पहले कंपनियां खोली हैं, फैक्ट्रियां खोली हैं। अच्छा। फैक्ट्रियां खोली हैं, है ना। और एक एक फैक्ट्री के अंदर हमें नहीं पता कि वहाँ 10 लोग रहते हैं, वहाँ 20 लोग रहते हैं, हमें नहीं पता कौन बाहर से आया हुआ है। चाहे वो फैक्ट्री हिंदू की है, चाहे वो मुस्लिम की है, हमें उसका रजिस्टर्ड नंबर चाहिए। हमारी भी है ना, बिल्कुल आप सील कर दीजिए। हम ये नहीं चाहते। बहुत टाइम से मैं अगर हमने भी खोल रखी है तो बिल्कुल सील करिए आप। मैं कल यहाँ से हो रहा था, मैं कल यहाँ से गई, रास्ते में एक औरत मिली मुसलमानी, वो बोली मेरे से कहाँ से, मैं यहाँ से। कुछ भी ना होता, हिम्मत हो तो वहाँ का जाकर दिखाओ, वहाँ जाकर दिखाओ। और हिम्मत हो तो वहाँ जाकर दिखाओ। मैं हिम्मत क्या होता, हम तो सारी कोई ना जाता।
यही गाल गुजार ले वहाँ देखिए, का हाल- और बन के तो रहेगी। जस के तस हैं। 2018 के अंदर भी एक माता जी से मिला था मैं। फैक्ट्री है, बहुत फैक्ट्री है यहाँ पे, पता नहीं कितने भरते हैं, कितने आते, कितने रात दिन। यहाँ से जा नहीं सकते हम, क्योंकि हम अब ये हो रहा है कि 12 नंबर की लेडीज बहुत उछल रही है, उन्हें देखेंगे बाद में। गेट भी लगवाया हमने, तो इसे बंद नहीं बेच दोगे मतलब यहाँ से आप? तो क्या करें, चले मतलब जाओगे? हमारे तो बढ़ते कहाँ से भागोगे? कैराना, कश्मीर, मुजफ्फरनगर, सबसे हिंदू भाग रहे हैं। 60 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। अच्छा। ब्रह्मपुरी बसी पूछ लो सबको, इनको ये सब बहु ATM है हमारी, है ना, इनके सामने बसी जब क्या हुई है हम। तो मतलब इतने बड़े आप लोगों के मकान है, इनकी तो अपने यहाँ कितने कीमत मिलेगी? यहाँ पे मेरे इन-लॉज कम से कम 70 साल पुराने रह रहे हैं, जो मेरे इन-लॉज हैं। मतलब यहाँ पे दूर दूर ये जो रह रही हैं, ये भी मेरी माता जी हैं, ये सब यहाँ पे उस टाइम से रह रहे हैं जब यहाँ पे कोई बसापत भी नहीं थी। एक घर यहाँ था तो एक घर बहुत दूर था। जब से हम लोगों के इन-लॉज यहाँ रह रहे हैं, और आज इन मकानों में हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी चालू हुई है। तीसरी चौथी पीढ़ी चालू हुई है इन मकानों में हमारी। हम इतने पुराने रहने वाले किसी हैं। सरकार से कोई मदद कोई आया मिलने के लिए? यहाँ पे सब आ रहे हैं, देखो बता रही हूँ आपको, कोई भी सरकार का कोई भी नहीं आया है। सिर्फ बीजेपी के सदस्य जो हमारे अनिल गौड़ भाई साहब हैं वो आए हैं। बड़ा नेता कोई भी नहीं आया है बीजेपी का, जबकि हमने सारे बीजेपी को ही वोट दिया है। अच्छा। हाँ, हम बीजेपी को ही वोट दिया है, पर बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं आया। सिर्फ हमारे अनिल गौड़ भैया के सिवा कोई भी नहीं आया है। क्या कहना चाहते हैं आप? कोई सुनेगा नहीं। आप देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से क्या कहना चाहते हैं? यही कहेंगे कि हमारी सुनवाई करो, हम क्यों जाएं, हमारा क्या मत जाने का। हम तो पुराने रह रहे हैं, एक मस्जिद के बीच में चले घर छोड़ के अपने, हम तो नहीं जा रहे, हमें न्याय चाहिए। तो बिल्कुल ये ब्रह्मपुरी की तमाम हिंदू हैं जो लगातार पिछले कई साल से इसी तरह की प्रताड़ना झेल रहे हैं, और हर बार की तरह इस तरह के जो दुखदाई बोर्ड हैं, ये एक और मेरे पीछे दिखा, ये गोपाल वर्मा जी, आशीष वर्मा जी का घर है, लेकिन यह मकान बिकाऊ है। इसी तरह से हिंदू कैराना से भागा, मुजफ्फरनगर से भागा, कश्मीर से भागा। अब देश की राजधानी जहां पर डबल इंजन की सरकार है, हम उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार और देश के गृह मंत्री इन तमाम महिलाओं के चेहरे दिखाइए। करीब 60-70 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन इनकी जो सुनवाई है वो कहीं ना कहीं ऊपर लेवल पर अब जरूर होगी। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।